मोक्ष मार्ग प्रकाशक भाग तीसरा कैसेट नंबर 2 तारीख 3/3/2000 श्री देवचंद भाई। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक पंडित टोलमल जी ने आज से 400 साल पहले जयपुर में इसकी रचना की। इसका तीसरा अधिकार चल रहा है, संसार दुख और उसका मूल कारण क्या है, ये विषय चल रहा है। पेज नंबर 46। जीव संसार में किस प्रकार से दुखी होता है, उसमें कर्मों की अपेक्षा, कर्मों का क्या रोल है, उसके दो बोल चले अपने, एक दर्शनावरणी और एक ज्ञानावरणी। ये जीव दुखी होता है उसका कारण संयोग नहीं है, प्रतिकूलता नहीं है, कर्म नहीं है, अन्य कोई पदार्थ नहीं है। जीव दुखी होता है इसका मूल कारण स्वयं का मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। ये बात इधर पंडित जी ने कहा है। यहाँ तीसरी बात अभी करते हैं। इस ज्ञानावरण की बात लिया तो ज्ञान मूर्ति पे ऐसा आवरण आया कि देखना है तो कितने एरिया में ही देख पाता, दूसरा एरिया बहुत बंद है। सुनना है तो इतने एरिया, क्योंकि आवरण है ज्ञान के ऊपर। इसको बोलते हैं ज्ञानावरण। स्वयं की शक्ति की व्यक्ति बराबर नहीं हो रही। शक्ति अंदर में केवल ज्ञान होता है, लेकिन इतना कमजोर किया है अपने ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान के कारण। ये ज्ञान लिमिटेड, इसकी शक्ति लिमिटेड रूप से व्यक्त होती है। देखना है तो सिर्फ आंख से ही देख सकता है, सुनना है तो कान से ही सुन सकता है। इस प्रकार से ये ज्ञानावरण दर्शनावरण का ये प्रॉब्लम है। जानने में क्या गलती हुई, देखने में तो ये गलती हुई। जानने में क्या गलती हुई, जानने में मिथ्या ज्ञान और आवरण वाला ज्ञान होने से जो अवस्था है उसको जान पाया, लेकिन मूल स्वभाव को नहीं जान पाया। अवस्था जितना अपने को मानता है, राग आया तो मैं रागी हो गया ऐसा जान लिया, शरीर मिला तो मैं शरीर वाला ऐसा जान लिया। ये ज्ञान आवरण कर्म का दोष होगा। ऐसे दोनों का उदय होते ऐसा होता है। अब मोह के कारण क्या होता है कि जिसको गलती से अपना माना, दूसरे को अपना माना, तो उस पर मोह हो गया, मेरा पना कर दिया। मेरा किया तो उसको साथ उसका, उसकी अनुकूलता ये सब चाहने लगा ये जीव। तो मोह की इच्छा हुई, इच्छा मोह से इच्छा उत्पन्न, देखने की, सुनने की, चखने की, ऐसी इच्छाएं मोह के कारण उत्पन्न होती है। क्योंकि जानकारी और देखना गलती से गलत हो रहा है ज्ञानावरण दर्शनावरण के कारण। तो मानता है और उसको ऐसा भ्रम हो गया है कि बाहर में से सुख आता है। तो बाह्य पदार्थों को ऊपर जिसको वो जानता है, देखता है, उसमें अपनापन करके उसकी वो चाहना करता है। चाहना करने से क्या होता है, उसको इच्छा होती है, इच्छा के अनुसार प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति होती है तो कुछ इच्छाएं सफल होती है, उससे उसको शांति मिलती है, निराकुलता होती है। वो समझता है कि ये जो शांति मिली है तो बाह्य पदार्थों से मैं शांति मिली, ऐसा समझ करके वो भ्रमित हो जाता है। जीव भ्रमित हो जाता है, मोही हो जाता है, मोहित हो जाता है। उसको पता नहीं है मैं कौन, पराया कौन, भेद नहीं। तो यहाँ पर कुछ जैसा कुत्ता हाथी चबाता है वो दृष्टांत दिया कल, और आज फिर इसमें आगे लेते। स्वयं में इच्छा की थी, उसे स्वयं में जानकर स्वयं ही आनंद मान लिया, परंतु मैं अनादि अनंत ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ ऐसा
नहीं, केवल ज्ञान का तो अनुभव है नहीं, स्वयं के ज्ञान का तो अनुभव है नहीं। तथा मैंने नृत्य देखा, मैंने राग सुना मतलब गीत सुना, मैंने फूल सूंघे, मैंने स्वाद लिया, मैंने पदार्थ का स्पर्श किया, मैंने शास्त्रों को जाना, मुझे ये जानना, इस प्रकार नए मिश्रित ज्ञान का अनुभव है। ये मोही पदार्थ होने के कारण, स्वयं ज्ञान स्वरूप होने के फिर भी वो नए मिश्रित ज्ञान का अनुभव करता है। मतलब ये नहीं तो मेरा मैं कुछ नहीं, कुछ ना कुछ जानना, ज्ञेय के कारण से ज्ञान का आधार लिया है। हालांकि ज्ञान तो अपनी शक्ति से उत्पन्न होता है, सारी दुनिया में कोई भी नहीं होगा तो क्या ज्ञान बंद हो जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता है। फिर भी उसको ऐसा लगता है कि देखो, मुझे दरवाजे का ज्ञान इसलिए हुआ कि दरवाजा है तो दरवाजे का ज्ञान हुआ, अगर दरवाजा नहीं होता तो दरवाजे का ज्ञान नहीं होता। ज्ञेय मिश्रित और ज्ञान और ज्ञेय का जो संधि है वो तो जानने वाला है, बाकी वो बस विश्व में अन्य पदार्थ है वो ज्ञेय है, उसके ज्ञान में प्रतिबिंब आईने में झलकते हैं, तो इसके आईने में झलकते हैं वो प्रतिबिंब है, वो ज्ञेय का प्रतिबिंब है। और स्वयं क्या है? स्वयं आईना है, ज्ञान आईना, ज्ञान अरीसा है। लेकिन वो कभी आईने का अनुभव नहीं करता है, वो ऐसा नहीं बोलता है कि मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, ऐसा नहीं बोलता। तो ज्ञेय मिश्रित ज्ञान का अनुभव करता है, अकेले ज्ञान का अनुभव नहीं करता। इसको अनुभव प्रकाश में पंडित दीपचंद जी कासलीवाल ने पर प्रवेश भाव कहा। इसके ज्ञान में दरवाजा घुस नहीं गया है, इसके ज्ञान में गाली देने वाला घुस नहीं गया है, वो अलग ये अलग। इसके ज्ञान में क्रोध घुस नहीं गया है, ये ज्ञान रूपी रहता है, क्रोध क्रोध रूप रहता है। जिसको जानता है वो इसके ज्ञान में मिक्स नहीं हो जाता है, फिर भी ये अपने आप को देखते ही ऐसा अनुभव करता है, क्रोध को देखते ही कि मैं क्रोधी हो गया, दोनों एक हो गए जैसा, शरीर को देखते ही मैं शरीर वाला होगा ऐसा मान लेता है। एक ज्ञेय मिश्रित ज्ञान का अनुभव करता है, यहाँ इसकी गलती होती है, भ्रम हो गया इसका। और दर्द होता है पेट में, और मानता है दवा करता है वो उसी को, बुखार है टाइफाइड का और करता है मलेरिया इलाज। ऐसा ये मोह के कारण से, नए मिश्रित ज्ञान का अनुभव होने के कारण वो ज्ञान को ठीक नहीं करता है। यहाँ तो बाद में ठीक ठाक करने का प्रयत्न, जैसे क्रोध आया तो क्रोध नहीं होना चाहिए, प्रतिकूलता है तो प्रतिकूलता नहीं होनी चाहिए, तेरे प्रतिकूलता तेरे ज्ञान में नहीं होती है। तो अगर अपने ज्ञान का अनुभव कर तो तुझे करने को कुछ रहता ही नहीं। लेकिन ज्ञेय मिश्रित ज्ञान का अनुभव होने से जहाँ कुछ ठीक ठाक नहीं है तो ठीक ठाक करने का प्रयत्न करता है बाहर में, क्रोध नहीं आना चाहिए, प्रतिकूलता नहीं होनी चाहिए, अशांति नहीं, अपना मानना के कारण और अपना मानना, फिर उसको ऊपर से फेरफार करने वाले, क्योंकि वो दुखी रह नहीं सकते। अगर अकेले ज्ञान का अनुभव करे तो कुछ करने देने का है नहीं, क्योंकि अपने में तो कुछ भी नहीं हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है अपने एरिया के बाहर हो रहा है, और वो इसलिए हो रहा है कि वस्तु का स्वभाव ऐसा है, इसलिए हो रहा है, अपना कुछ भी नहीं है उसके अंदर। और वो जो हो रहा है उसको कोई पलटाने में समर्थ भी नहीं है, इंद्र नरेंद्र जिनेंद्र कोई पलटाने में समर्थ नहीं है। हाँ, अगर अपन कुछ कर सकते हैं इसके अंदर फेरफार तो अपन अभी कुछ करें उल्टा पुल्टा, हम कुछ कर नहीं सकते और हमारे में कुछ होता भी नहीं, और हमको कुछ आवश्यकता भी नहीं, होता भी मानता और फिर कर सकता भी मानता। तो यही सबसे बड़ी गलती है, ये मोह के कारण। इसलिए इस संसार में भटकने का मूल कारण है ये मोह है। तो ज्ञान कमजोर है अभी, तो भी सुखी हो सकता है, आंख से दिखता नहीं है, दर्शनावरणीय है, तो भी सुखी हो सकता है। आगे आएगी अंतरा आदि कर्मों की बात आएगी, वो तो भी सुखी हो सकता है, लेकिन ये मोह नहीं है तो सुखी नहीं हो सकता। ये मोह जो है वो उसको पूरा फंसा देता है, क्योंकि जहाँ सुख है वहाँ उसको दुख लगता है, जहाँ दुख है वहाँ उसको सुख लगता है। अब इलाज क्या करेगा? उल्टा इलाज ही चलेगा, क्योंकि उसको बेसमेंट ही गलत हो गया।
ब्रह्म ब्रह्म अगर जब तक है तो सुखी होने का कोई चांस नहीं, क्योंकि उल्टा इलाज चलता है। भ्रम के कारण टाइफाइड का बुखार वो निदान करे कि वो मलेरिया का है तो क्या हो जाएगा, दवा किसकी करेगी? टाइफाइड का करेगा नहीं और मलेरिया करेगा, तो मलेरिया तो है नहीं, जिसका है उसका इलाज नहीं करता है तो वो तो नुकसान है ही है। और दूसरा जो नहीं है उसका इलाज करता तो वो भी एक नुकसान है। अकाउंट में 5,000 जमा के बदले उधार कर लिया तो गलती कितनी, 5,000 की 10,000, ऐसा डबल दुखी होता है। ऐसा यह होता है कि ज्ञान मिश्रित ज्ञान हो रहा है, अनुभव उसका किसका है? अकेले ज्ञान का हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर वो कुछ भी दिखे तो अपने ज्ञान में तो कुछ नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल फ्री और बिल्कुल कोई तकलीफ बिना का है, क्योंकि ज्ञान में तो कोई घुस नहीं सकता है। अपने एरिया के अंदर तो किसी की मजाल नहीं है कि कोई घुसे। दुर्गंध सुगंध सब अपने बाहर, अनुकूलता प्रतिकूलता सब बाहर, रोग भी बाहर, निरोगता भी बाहर, सारी अवस्था है, चाहे मलिन अवस्था है तो भी बाहर और अच्छी अवस्था है तो भी बाहर, अशांति भी बाहर और शांति भी बाहर। एकाली जो मूल स्वरूप है उसमें कुछ नहीं, बाकी सब अवस्थाएं दिखती है। इसलिए जो ज्ञानी पुरुष है वो तो मैं तो एक कंकोत की ना गायक मूर्ति मात्र हूँ। ये सारी की सारी अवस्थाएं हैं, बंधन अवस्था हो, सुखी अवस्था हो, दुख वाली अवस्था हो, शांति वाली अवस्था हो, चाहे शून्य हो, चाहे पाप हो, चाहे संवर हो, चाहे निद्रा हो, चाहे मुक्ति हो, मेरा कुछ भी नहीं है, सब अवस्था है, वे नहीं हो। ऐसा करके सिर्फ जानने मात्र रहता, अकेले ज्ञान का अनुभव करता। कहिए केवल ज्ञान थे वो आया ना उसमें आत्मसिद्धि में आगे वाले पंखों के, कहिए केवल ज्ञान है, केवल अखंड स्वभाव केवल निज स्वभाव अखंड बनते ज्ञान, कहिए केवल ज्ञान ते चेतना। ये ज्ञान की व्याख्या सारी दुनिया को जाने वो ज्ञान, वो ऐसा नहीं है। अपना जो स्वभाव है जानना देखना, उसका ही ज्ञान रहे अखंड रूप से, और उसमें जो पदार्थ झलकते हैं ज्ञान के अंदर सारी दुनिया, उसका लक्ष्य न रहे, ऐसा अखंड ज्ञान है, उसका नाम केवल ज्ञान है। केवल निज स्वभाव अखंड बोलते ज्ञान। दूसरे पदार्थ नहीं झलकते ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमको देखना नहीं, क्योंकि हमारा उनका कोई संबंध नहीं, हमारा उनका कोई लेना देना नहीं, पर उनको देखने से हमको शांति मिलने वाली है, राग सुकून होता है। हमको तो वितरागता संपूर्ण निर्दोषता चाहिए, शांति चाहिए, तो किसको देखना? ज्ञान सिर्फ ज्ञान को देखे तो ही ऐसा होगा। ज्ञान अगर ज्ञेय को देखे, अवस्थाओं को देखे तो प्रॉब्लम है। तो ये मोह के कारण इस जीव को ज्ञेय मिश्रित ज्ञान का अनुभव है, अकेले ज्ञान का अनुभव नहीं है। तो क्या होता है, उससे अशांति हो जाती है, शांति मिलती नहीं, फिर शांति की लालसा पैदा होती है, तकलीफ होती है, तो तकलीफ से छूटना ये भाव आए बिना नहीं रहेगा। अगर अपने को अज्ञानी मानेगा तो ज्ञान पैदा करना है, आत्मा को अनुभव नहीं है तो अनुभव होना है। संसार में भटकना दिख रहा है अपने को अलग अलग भावों में, मनुष्य हुआ, फिर देव, फिर वापिस मनुष्य, चार गति में भटकता है। वास्तव में आत्मा भटकता नहीं है, लेकिन पर्याय बदलती है, वो जैसा पर्याय हुई ऐसा अपने को मानना हुआ, तो ज्ञान अलग हो, ज्ञान और परिणति जो झलकने वाली वो दोनों अलग नहीं रही। अगर होवे मनुष्य अवतार में भी अपने को ज्ञान स्वरूप माने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मनुष्य अवतार में आकर के मैं ज्ञान स्वरूप ही हूँ, ओरिजिनल वो नहीं मान करके मैं मनुष्य हो गया ऐसा माना, तो परिणति और ज्ञान दोनों एक कर दिया। तो इसको बोलते हैं ज्ञेय मिश्रित ज्ञान का अनुभव। तो ऐसा होता है तो फिर मुझे मनुष्य नहीं बनना है, मुझे तो परमात्मा बनना है, मुझे तो मोक्ष जाना है, ये भाव हो जाएगा, ये होने वाला है। इससे क्या होता, क्योंकि अशांति का अनुभव होता है। अगर ज्ञान का अनुभव है, शांति का अनुभव तो कुछ चाहे नहीं, इसको शांति मिले वो क्यों चाहेगा कुछ भी, इसकी इच्छा खत्म हो जाएगी। लेकिन मेरे मिश्रित ज्ञान का अनुभव होने के कारण शांति नहीं मिलती है,
अशांति पैदा हुई, तो शांति चाहता है जी, फिर हेरा फेरी करना चाहता है, फिर अपने परिणाम को पलटाना चाहता है, या अपने संयोग को पलटाना चाहता है। तो इससे विषयों की ही प्रधानता भाषित होती है। इस प्रकार इस जीव को मोह के निमित्त से विषयों की इच्छा पाई जाती है। जीव, प्रश्न ये है कि इच्छा क्यों करता है जीव? जब इतना दुख मिलता है इच्छा तो करता क्यों है? इसका एक कारण है, इस जीव को अनादि से मोह है, वो अपने स्वरूप को भूल गया है और अन्य जो ज्ञेय है उसको अपना मान लिया है। उसमें 108 में जो गलती करता है वही गलती आई है वापिस। दर्शन मोह का नंबर 1 कारण, दर्शन मोह संसार का जो बीज है उसका नंबर 1 कारण કાળો દોષ એટલો જ પોતે પોતાને ભૂલી જવો અને અન્યને પોતાનું એ बात यहाँ ये सारे कर्मों और सारे संसार का चक्कर का एक बीज है, मूल बीज ये है। संयोग दुखी नहीं करते तेरे को, जीव संयोग के कारण दुखी नहीं है। अगर ऐसा होता कि नरक में सैनिक राजा सुखी नहीं होते, और संयोग से अगर सुखी होना होता तो संयोग से स्वर्ग जैसे स्थान में मिथ्या दृष्टि देव दुखी नहीं होते, क्योंकि वहां तो पूरी अनुकूलता है संयोगों की। नरक में पूरी प्रतिकूलता है। संयोग सुख दुख का कारण है, पूर्व कर्म सुख दुख का कारण है। सब 108 में आ गया है। तुम किसको सुख मानते हो, किसको अशुभ मानते हो? तो पूर्व कर्मों से बंधा हुआ ऐसा ही मत मानो, दूसरे के कारण बंधन है ऐसा ही मत मानो, किसी को अपना मत मान। क्या पूरी बातें आई इसके अंदर 108 में। इस पूरे आनंद के जितने शास्त्र है उसका पूरा सार 108 में आ गया है। आपको ज्ञान नहीं होने का कारण क्या? तो यहाँ कर्मों की अपेक्षा से बात करते हैं, इसे वही का वही है, लेकिन अलग ढंग से शास्त्रीय पद्धति से सब लोग समझ पाए डिटेल से ऐसा समझाते हैं। तो इच्छा क्यों करता है जी? इच्छा अपने विनय से समझाएंगे खाली वो बस मूल टॉपिक वहाँ ध्यान ये है 108 में कि उसको मोह नहीं होना चाहिए। આરો દોષ એટલો જ કે અન્યને પોતાનું માનવું અને પોતે પોતાને અન્યને પોતાનું કેમ માનવું? કેમ કે જ્ઞેય મિશ્રિત જ્ઞાન વર્તે છે। ज्ञान और ज्ञेय दोनों अलग ऐसा नहीं, मैं जानने वाला और दरवाजा मेरे से अलग भिन्न ऐसा नहीं, घर मेरे से अलग भिन्न ऐसा नहीं। मेरा घर तो तेरा घर, नजर जाते ही मेरा तेरा चालू हो जाता है। वो दर्शन मुख की गलती है। सिर्फ जाने वो तो केवल ज्ञान में सिर्फ भगवान भी जानते हैं, और बोले कि ये मेरा घर है, पत्ती लगा है, उसका भी कोई तकलीफ नहीं। तो पूछे तो किसका घर है? तो ये मेरा घर, तो भी कोई तकलीफ नहीं। मानने का गड़बड़ है। मानने में तो ज्ञान, मैं तो ज्ञान स्वरूपी हूँ और ये तो खुद को पदार्थ है, मेरा एक रचकण भी नहीं है। ये मानने में ये होना चाहिए, बोलने में कुछ भी हो। कर्म किससे बनते हैं? बोलने से नहीं, भाव से बनते हैं। तुम मानते क्या हो? तुमने भले ही खून कर दिया, लेकिन तुम्हारा खून करने का इरादा था तो फांसी लगेगी। अगर खून करने का इरादा नहीं था, फांसी नहीं लगेगी। बाद में भी ऐसा होता है, अपने को बचाने के लिए अनजाने में लग गया, बिना इरादे से कुछ नहीं, छोड़ देता। लेकिन मारने के इरादे से वो नहीं मरा, लेकिन खून का अटेम्प्ट किया तो भी जेल में डाले। अभी मरा नहीं वो, लेकिन मारने का इरादा था, चलो गेट आउट, अंदर चलो। मर गया लेकिन मारने का इरादा लकड़ी छोड़ दे। अभिप्राय के ऊपर तो पूरा है। आप क्या करते हो, कैसा बोलते हो, कैसी क्रिया करते हो, उसका इतना महत्व नहीं है। मूल कारण है दर्शन में। मानते क्या हो? यहाँ इस संसार को उसका मूल कारण के अंदर मल्टी पंडित ने जीव का मूल कारण संयोग है, रोग है, दूसरों हैरान करते हैं, दूसरे पदार्थ दुश्मन है, वो नहीं बताया। अवस्था नहीं बताई, ठंडी गर्मी वो नहीं बताया, दुख प्यास नहीं बताया है। दुख का कारण क्या है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। अब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र में भी मूल कौन सा? तीनों को मिटाना है कि एक को मिटाएंगे तो तीन बाकी के दोनों हट जाएंगे?
मिथ्या दर्शन को मिटा दो तो मिथ्या ज्ञान और एकोदाती भाव जो होते हैं असंयम रूप मिथ्याचार्य तो अपने आप मिट जाएगा। और उस वो मिथ्या दर्शन को मिटाने के लिए क्या करना है कि ज्ञान के अपने पास जो ज्ञान है, अपना जो मूल स्वभाव है, उसके द्वारा सिर्फ अपने को ही जानना है। दूसरा दिख जाएगा क्योंकि ज्ञान स्वतः प्रकाश है, दिख जाए तो दिख जाए, अपने को लेना नहीं देना है, हैरान परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अनुकूलता दिखे तो राजी होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो पदार्थ है, ज्ञान में झलकता है। प्रतिकूलता है तो नाराज होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो भी पदार्थ है, वो भी एक अवस्था है। अपने को हैरान परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे में तो कुछ उद्गार सुधार होता। ऐसा करके अगर सिर्फ ज्ञान का अनुभव करे तो बच जाए चीज। लेकिन अवस्था को देखते ही अवस्था जैसा अपने को मान ले तो फिर हैरान परेशान हो जाएगा। मैं ज्ञानी हो गया तो अभिमान आ जाएगा, मैं अज्ञानी हूँ तो कामर बनेगा, दुखी हो जाएगा। अवस्था है, ज्ञान भी अवस्था है, अज्ञान भी अवस्था है, उपाधि भाव भी अवस्था है और वितराग भाव भी अवस्था है। ज्ञान में दोनों चीज नहीं है, ज्ञान ज्ञान मात्र है। ज्ञान में सब झलकता है, अन्य पदार्थ झलकते हैं, लेकिन अन्य पदार्थ अच्छे बुरे नहीं है, पदार्थ पदार्थ है, कुछ अच्छे बुरे वो अपनी कल्पना है। ज्ञान में पदार्थ झलकते हैं, उसको अच्छा बुरा करना, राग द्वेष करना अपनी गलती। ज्ञान में उपाधि भाव झलकते हैं, ये भाव अच्छा ये बुरा अपनी गलती। सिर्फ जानो, हटाना करना, अच्छा बुरा करना अपना काम है। और ज्ञान में शांति अशांति ऐसी अपनी अवस्थाएं दिखेंगी, उसको भी जानो। उसमें अभी अपना स्वरूप बदलता नहीं है, अपना ज्ञान ज्ञान रूपी रहता है। ज्ञान कभी भी अवस्था रूप नहीं हो जाता। सुगान जी ने वो बहुत अच्छा लिखा है। तो अगर मैं एक समय की अवस्था में आ जाऊं पर्याय में, तो बाकी पर्याय तो विधवा हो जाएगी। क्या बोले? अगर मैं जो त्रिकाली तत्व हूँ तो एक समय की अवस्था में अगर मैं आ गया, मतलब अवस्था जितना मैं अगर हो गया तो अवस्था तो बदल जाती है, तो मैं भी बदल जाऊंगा, तो मतलब मैं मर जाऊंगा, वो मर गई तो दूसरी जो पर्याय है वो सब विधवा हो जाएगी। ठीक है, इसका फिर कहाँ से निकलेंगे? नहीं रहा तो निकलेंगे कहाँ से? अवस्था का जानने वाला मैं, लेकिन अवस्था मेरी नहीं। मुझे यूं लगे ना पटक नहीं, मैं जानने मात्र रहूं, खत्म। मेरा स्वरूप मेरे में है, मेरे में कुछ बिगाड़ सुधार होने का कोई चांस नहीं है। परिपूर्ण हो और परिपूर्ण रहूंगा। बंधन और बॉक्स से मैं रहित हूँ और हमेशा मैं ऐसा ही रूप देने वाला हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसी द्रव्य दृष्टि और स्वभाव का बाण नहीं होता है, तो ज्ञेय का बाण होता है, ज्ञेय जैसा अपने को मान लेता है, ये सबसे बड़ा दोष। सारो दोष એટલો જ अन्य ने પોતાનું માનવું અને પોતે પોતાને जब अपने को भूल गया तो अशांति पैदा हुई, अशांति पैदा हुई फिर इच्छाएं हुई, तो इच्छाओं का कारण कौन? वो माने अपने स्वरूप का बाण नहीं होना। वो ये स्वरूप समझा बिना स्वरूप नहीं समझा मतलब मोह उत्पन्न हुआ, अन्य को अपना माना, बस आप लोग चालू हो गए दुख की परिवार चक्कर चालू। अपने को जिस दिन जाना, अनुभव किया, चक्कर मिट गया, शांति हो। इतना सा खेल है और कोई खेल नहीं। इसलिए ज्ञान नहीं चाहिए हमारा। और हमको वितराग जो बोलते हैं उदारी भाव को हटाना, वो हमको नहीं करना है। सबसे पहले कौन सा काम करना है? अपना स्वरूप पहचान लेना है, मतलब मिथ्या दर्शन को खत्म करना है। 108 में साधना की वो अपने आप को जानने की साधना है। जीव તું બ્રહ્મામાં તને હિતનું સુખ અંતરમાં છે, બહાર શોધવાથી મળશે। અંતરનું સુખ અંતરમાં સંશ્રણીમાં છે, ત્યાં સ્થિતિ થવા માટે બાહ્ય પદાર્થને ભૂલ, આશ્ચર્યને ભૂલ। दूसरों को देखना बंद कर दे, सुनना बंद कर दे, रखना बंद कर दे, बाहर उपयोग लगाना बंद कर दे और सिर्फ अपने आप को जान, बस फिर प्रॉब्लम नहीं है कोई। तो ये दुख का कारण इच्छा है, और इच्छा कहाँ से हुई? मोह के कारण। एकदम
अभी यहाँ आगे कहते हैं तो 3 कर्म हो गए, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, उपमोहनीय। अब चौथा इच्छा। इच्छा तो उत्पन्न हुई, लेकिन इच्छा तो सभी को जानने की, देखने की, सब कुछ। क्या इच्छा अनंत है? पूरी भले थोड़ी थोड़ी होती है, पूरी नहीं होती, लेकिन चाहिए कितना? पैसा कितना चाहिए? वो दुनिया का पैसा मेरे पास आ रहा है, इतना चाहिए। इच्छा इतनी बड़ी है, मिलता नहीं है वो अलग बात। क्या पूरा चाहिए लेकिन नहीं मिलता है? नहीं मिलता, ये अंतराय कर्म है। अधूरा मिलता है या कभी नहीं मिलता है, उसका नाम क्या है? अंतराय, बाधा आई। चाहिए तो था पूरा, लेकिन पूरा नहीं मिलता है, थोड़ा ही मिला था, बाकी को क्या हुआ? तो रुका हुआ रहा, इच्छा सफल नहीं हुई, अंतराय है। ये चौथा कर्म। हाँ, इच्छा तो त्रिकालवर्ती सर्व विषयों को ग्रहण करने की है। वे सर्व का स्पर्श करूं, मैं सभी प्रकार के स्वाद ले लूं, मैं सर्व प्रकार के सबको सुनूं, सबको देखूं, सभी को सुनूं, सबको जानूं। इच्छा तो इतनी है, परंतु शक्ति इतनी है कि इंद्रियों के सम्मुख आने वाले वर्तमान स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द। देखो शब्द कैसा लिया है, इच्छा कैसी है? तीनों काल, भूतकाल, वर्तमान, भविष्य काल, तीनों काल सबको जानू, सबको देखना है। और हासिल क्या होता है? भूतकाल तो चले गया, भविष्य आया नहीं, छाना होने पर भी। सिर्फ तीनों काल की इच्छा है, लेकिन भूतकाल तो सिर्फ वर्तमान में ही है। और सब चाहिए, इसकी जगह पे कितना मिलता है वो बताते हैं। भूतकाल, भविष्य काल तो अंधेरा ही है, चाहिए फिर भी अंधेरा है। सिर्फ वर्तमान नहीं मिलता है तो वो तो कट ही गए सीधा। अब सब चाहिए, उसमें से कितना मिलता है उसकी बात करते हैं। उनमें से किसी को किंचित मात्र ग्रहण करे। चाहिए सब कुछ, लेकिन ग्रहण कितना कर सकता है? कैपेसिटी कितनी है इसकी? किसी को किंचित मात्र। सबको तो मिलने वाला ही नहीं है, सब तो मिलने वाला नहीं है, लेकिन जो मिलता है उसमें से ही पूरा नहीं मिलता है, उसमें से भी कुछ परसेंटेज में ही ग्रहण करता है। और स्मरण अधिक से मन द्वारा किंचित जाने, जो भी बाह्य अनेक कारण मिलने पर ही सिद्ध हो। स्मरण के द्वारा, मन के द्वारा बहुत कुछ जाने, लेकिन जाने उतना मिलता थोड़ा है। जो भी बाह्य अनेक कारण मिलने पर सिद्ध हो। जैसा अमेरिका को जानना होगा, वहाँ के रोड ऐसे, वहाँ के वैसा, वहाँ का वो ऐसा, सब ऑटोमेटिक वो ये पैसा बहुत मिलता है, शांति बहुत मिलती है, तो वहाँ का स्वर्ग जैसा वातावरण सुने लोग चर्चा करते हैं। अमेरिका जाके आया ना, उसको एक जना मिला तो आधा पौना घंटा सर खा लिया होता है, अमेरिका के बारे में बात किया। क्या तारीफ करे, और जितनी बात तारीफ करे इतनी यहाँ गाली आते रहे। साथ में दोनों साथ में, यहाँ तो ऐसा, वहाँ वैसा, यहाँ ऐसा, वहाँ ऐसा, और इतना खुशी खुशी से बात कर रहा है जैसे कोई स्वर्ग में जाके आया हो। तो उसको क्या समझा, भले राजी होता है या दुखी होता है, यहाँ देख कर रहना इधर है लेकिन दुखी हो रहा है, क्योंकि वहां जाके आया, स्वाद चख के आया 15 दिन, महीना भर। वहाँ और यहाँ में बहुत बड़ा अंतर है। वहाँ के रोड देखो तो ग्लास जैसा एकदम। तो अमेरिका की क्या बात करूँ, दुबई में जाके आया, दुबई का देखो कितना क्लीन रोड है, चारों रेती है, लेकिन दुबई सिटी के अंदर जो हालत है, कांच जैसे रोड है, कांच जैसे। रास्ते देखो, वहाँ के वो देखो, यहाँ तो गली 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 गली, वहाँ तो एकदम चेक रखते हैं 90 डिग्री के ऊपर। बोले क्या व्यवस्था है, क्या कंट्रोलिंग है, क्या कंप्यूटराइज है। वहाँ की ट्रेनें ऐसी, यहाँ तो फिर कचरा कर रहता है इधर, और यहाँ सब कचरा करता है। और इतना दुखी हो रहा है जी, वहाँ की इतनी नींद और यहाँ इतना दुखी हो रहा है। जैसे अगर उसको मौका मिले तो वहीं रहे, यहाँ आए नहीं, यहाँ स्वर्ग में जिंदा रहे। और उसको कौन समझा है कि इससे ज्यादा स्वर्ग में है? ये कुछ भी नहीं। फिर भी वो सब सहयोग में हो रहा है, अपने को कुछ भी नहीं हो रहा। तो कितना भी अच्छा हो, इसमें मेरे में के सहयोग में, सहयोग में अपने में कुछ भी नहीं हो रहा। अपन तो जैसे कि वैसे ही है, अपना स्वरूप में कोई बदलाव नहीं आता है।
ये चाहता ऐसा कुछ है, बहुत कुछ चाहता है, लेकिन इतनी तारीफ है, लेकिन जा सकता है क्या वो, रह सकता है क्या वो? अगर रहना होगा तो कई कारण मिलेंगे तो ही जाना होगा, नहीं तो यहाँ वीसा नहीं मिलेगा, वो नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, तो परिवार वाले यहाँ होंगे, या वहाँ कोई ठिकाना नहीं मिलता होगा, कोई सपोर्ट नहीं मिलता होगा। देखो कितने कारण, सब कारण मिले तब वहां जा सकता है। वहां का रोटी खाना लिखा है तो ही जा सकता है, वो नहीं जा सकता है, जो इच्छा कर करके न रहे। यहाँ भले वहां जाके आया तो यहाँ दुखी 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 रहेगा, एक दफे स्वाद चक्या है तो यहाँ तो क्या है, तो पता लगेगा, दुखी 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 रहेगा। वहां जाना है लेकिन जा नहीं सकता। पुण्य होगा ऐसा, सब सुविधा बहुत से कारण मिलेंगे तब वहां जा सकेंगे। बाकी भले याद करके विचार करता रहे अमेरिका को, रोता रहे, क्या उसको याद करके रोता रहे कि मुझे जाना है, ऐसा सही है। वहां जाने के बाद थोड़े दिन के बाद वही अकेला हो जाता है। लेकिन वो तो पॉसिबल नहीं है, तो फिर किसकी याद आएगी? वो तो वहां जाके आया तो वहां रहेगा तो। बाकी यहाँ रहना पड़ता है तो माँ को याद करते रहो, रोता रहो यहाँ, अब जिंदगी भर रहना है इनका। वहां की इतनी महिमा बिठा के आया ज्ञान के अंदर, नहीं होगा कि ये होना जिंदगी भर का है, हमेशा दुखी रहेंगे। माँ के बाथरूम देखो जी, क्या मैं तो तारीफ करने रहा है, कभी बातचीत नहीं होती है, और वो बात करे तो आधा पौना घंटा निकल गया है। अब मैं वो सुनते ये देख रहा हूँ कि जीव को देखो कितनी महिमा बाहर की संयोग होती है, कितनी संयोग की महिमा है। क्या देखो कैसा है, यह कचरा सब क्या सब कचरा है, समूह निकाल सकते। अरे भाई तुम ऐसे ही इधर, लेकिन अब क्या वो वहां का देखने आने के बाद तो ऐसा ही होता है, मोह के कारण ऐसा होता है। अच्छा ये ठीक नहीं। निरंतर दुख का अनुभव करता है ये जीव, क्योंकि उसका लगता है कि संयोग की चाहना कितनी है। वहां क्या नहीं देखो, सारी दुनिया सारे के हो जाए तो भी हमारे लिए घास के बराबर है, क्योंकि हमारा आत्मा ही हमको परमात्मा, जिसको परमात्मा मिल रहा है, जिसको अंदर का स्वाद मिल रहा है, उसकी सारी दुनिया सोने की हो तो क्या फायदा। हाँ दुनिया सारा सोना नहीं था तो પણ हमारे माथे 3 વચ્ચે ઉપાય વચન क्या, अरे आ परमात्मा भक्ति नो धाम रूपे છે। ये दुनिया अच्छी बुरी नहीं है, एक मंदिर है दुनिया, जिसमें मैं परमात्मा बसता हूँ। तो ये क्या है, भक्ति का धाम है। सभी भगवान हो जाओ, सब भगवान हो जाओ, सब भगवान हो जाओ। दूल्हे की कैसे छोड़िए दिवाली के दिन की। यहाँ बात कहते हैं कि सब चाहिए लेकिन अब मिलता नहीं, इसीलिए इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती। 3 काल की इच्छा है, मिलता वर्तमान में, एक बात तो ये। दूसरा, सब चाहिए लेकिन सब एक साथ तो मिलता नहीं, उसमें से जो मिलता है उसमें से भी पूरा नहीं मिलता है, अंश मात्र मिलता है। इसीलिए इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती। ऐसी इच्छा तो केवल ज्ञान होने पर ही संपूर्ण होगा। ऐसी इच्छा जब पूर्ण कब होगा, पूर्ण शांति कब मिलेगी, सभी को देखना जानना कब होगा, तो केवल ज्ञान होगा। वो केवल ज्ञान कब होगा, आत्मा का ज्ञान होगा। आत्मा का ज्ञान कब होगा, सबको एक तरफ भूलना पड़ेगा। तो अरे भारत तू तो गेम मांगे दौड़ तू आएगा, मांगा जाए तो मरे नहीं, न चाहिए तो दौड़ तू आएगा। सब मिल जाएगा, सब सारी दुनिया को देख लेगा, तो पूरी शांति हो जाएगी। लेकिन कब, केवल ज्ञान होगा। केवल ज्ञान कब होगा, आत्मज्ञान होगा तो केवल ज्ञान होगा। आत्मज्ञान कब होगा, कुछ नहीं चाहिए तो आत्मज्ञान होगा। इसीलिए एक आश्चर्य की बात है, जब राग था तो वस्तु नहीं था, जब वितराग था ही तो पूरी वस्तु हाजिर हो गई, तो ज्ञान को कोई साथ नहीं रहा किसी में। इसलिए ये दुनिया निकम्मी है अपने लिए, ये दुनिया हमारे लिए तीनों काल के लिए निकम्मी है। तो केवल ज्ञान होने के बाद तो बोल सकते नहीं, भोगने की इच्छा ही नहीं रहेगी। इच्छा नहीं हुई तब वो मिलेगा। ये समय शरण ठाट माट, ये सारी दुनिया का नमस्कार, सब
तो हमको कोई इच्छा नहीं होगी, हमको कोई नमस्कार करे, क्या गालियां दे, कुछ भी करे, हमको कोई लेना नहीं देना है। ऐसा जब होगा तब जल दुनिया आएगी वहां पढ़ने के लिए। जब भूखा मरता तो कोई आता नहीं था, और जब मिल जाए तब कुछ खत्म बढ़ने वाला है। दुनिया का दस्तूर है, उगते सूर्य को सब पूछते हैं, जिसके सितारे चमकते हैं ना उसको सब वंदन करते हैं, जो खाई में गिरा है ना गिरते जा रहे ना उसको तो कोई पूछता भी नहीं है। तो कौन है तेरी ऐसी दशा क्यों है, थोड़ा मैं हेल्प करूँ, कोई पूछता है उनको। दुनिया का दस्तूर है। केवल ज्ञान होगा सारी दुनिया के सब देव इंद्र आदि सब नमस्कार करने आएंगे, जय 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 कर लेंगे। और जब केवल ज्ञान नहीं रह सकता तो कुछ पूछ ही नहीं करेगा। देखो ऐसी इच्छा तो केवल ज्ञान होने पर ही संपूर्ण हो। जब तक क्या है, जब तक हमारे ज्ञान में, हमारे सुख में, हमारे वीर्य में, हमारे दर्शन में, सब में अंतराय है। किसका हुआ अंतराय कर्म जब होता है तो क्या होता है, अंतराय कर्म जब होता है तो हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है। इच्छा लिया अभी ये चारों जो थे वो घाती कर्म थे, ये जीव के गुणों के ऊपर अटैक करते हैं, इसकी शक्ति को रोकते हैं या कमजोर करते हैं ये चारों जो। अब चार अगति कर्म जो उसकी बात करते हैं, तो ये अभी अंतराय कर्म और चालू है। शोक समरूप इंद्रियों से तो इच्छा पूर्ण होती ही नहीं, इसलिए मोह के निमित्त से इंद्रियों को अपने अपने विषय ग्रहण की निरंतर इच्छा होती ही रहती है। ये इच्छाओं का डिटेल है यहाँ पर। तो शोक रूप इंद्रिया है, ठीक है, ये जो आंख इंद्रिय है तो उसकी भी सीमा है, मर्यादा है। आंख से देख सकता है लेकिन कितना, 300 फुट 200 फुट 400 फुट। चक्रवर्ती की कितनी रहती है कि यहाँ महल की अगासी में खड़ा है, उसकी आंख में इतनी रोशनी रहती है। सूर्य दिखता है, सूर्य तो दिखता है, बराबर देख सकता है आसानी से, अपन तो आधा से नजर करो, उसको सूर्य दिखता है, सूर्य के अंदर जिन मंदिर है उसकी ध्वजा दिखती है यहाँ से मैं बोलो। कान उसके भी हमारे भी हैं, लेकिन उसका पुण्य इतना जबरदस्त है कान का कि 12 योजन दूर तक चारों ओर जो कुछ भी आवाज आती है, अभी तो साधु कमरे में कोई बोलता है तो भी नहीं सुन पाता। 12 योजन दूर तक जितने भी आवाज होते हैं सब सुन सकता है, उसमें भी वो चॉइस कर सकता है किसका सुनना है किसका नहीं सुनना, ताकि रोक दे सकता हूँ। अपन को 4 महीने पड़े तो फिर हम समझ नहीं पाते कि जिसका सुनना है उसको भी नहीं सुनना, वैसा नहीं, सबका अलग अलग, चिड़ियों का आवाज, पशु पंछियों का, सबका आवाज एक साथ वो सुन सकता है, जितने भी घर है बाहर है, 12 योजन तक का सभी का आवाज, इतना उसका काम का जो डेवलपमेंट है, कितनी ताकत रहती है। तो हमारे को जो ताकत खिली हुई है तो कितनी है उसके हिसाब से देखा जाए तो मात्र, क्योंकि शोक समरूप है, तो शोक समरूप इंद्रियों से इच्छा पूर्ण होती ही नहीं है। चाहिए सबको, जब मिलता कितना है, इतना कितना होता है थोड़ा, इसीलिए मोह के निमित्त से इंद्रियों को अपने अपने विषय ग्रहण की निरंतर इच्छा होती ही रहती है। इतना आपको दोनों कार्यक्रम एक साथ में है, समझो, उधर भी जाना इधर भी जाना, नहीं जा सकते, एक ही जगह जा सकते। जाना क्या है, दोनों जगह कार्ड आया है, दोनों जगह का, और जाना किधर जाना पड़ेगा, दोनों का सेम टाइम है, क्या करेंगे। इच्छा भले ही दोनों जगह जाने की है, फिर भी जाना किधर होगा, वहां भी खाने का लड्डू है, वहां भी खाने का लड्डू है, दोनों लड्डू खाना है, लेकिन कहाँ का लड्डू खाएगा, दो जगह तो नहीं हो सकता। वहां भी देखते ही पूरा खा जाओ, लेकिन कितना खाएगा, कितनी यहाँ जगह होगी। इच्छा भले ही होता, देखो पाप किसका लगता है, जितना खाता है उसका लगता है कि जितनी इच्छा है उसका लगता है। देखो यहाँ भी प्रॉब्लम, ये जीव को अनंतानुबंधी कर्म है, रोटी भले एक ही खाता है, क्या इच्छा कितनी है, भाव में इच्छा अनंत रोटी खाने की है, कैपेसिटी नहीं है, इसलिए एक खाता है। जो मनपसंद चीज है कितनी खाना है, पूरी खा लेना है, लेकिन खा कितना सकता है,
मेरा दम जितना पेट में लगा हो वही, इससे ज्यादा नहीं खा सकता कोई। लेकिन पाप कितना लगा, जितना खाया उतना पाप लगा कि जितनी इच्छा की इतना पाप लगा। अब कितना कर्म बनता है चिकने कोई देखने के बाद, अनंत अनंत पाप बनता है। ये लोगों के निमित्त से इंद्रियों को अपने अपने विषय ग्रहण की निरंतर इच्छा होती ही रहती है। एक समय अनंत अनंत उससे अकुलित होकर दुखी हो रहा है। इच्छा सभी पूरी इच्छाएं बहुत हैं, पूरी थोड़ी अल्प मात्रा में होती है। पांचों इंद्रियों के विषयों की इच्छा पूरी है, तीनों काल की है, लेकिन सिर्फ वर्तमान काल की, उसमें भी पांचों इंद्रियों में से क्रम से एक के बाद एक, उसमें भी अल्प मात्रा में इच्छा पूरी होती है। बाकी की इच्छा अपूर्ति होती है, उसका क्या होता है, अंदर में अनंत दुख हो रहा है। ये इतना दुखी है लेकिन पता नहीं चलता है। क्यों नहीं जरूरत होता, क्योंकि ज्ञान को और दर्शन को आव नहीं, पता नहीं चलने का मोह के कारण, मौनी कर्म का उदय होने के कारण उसको पता नहीं चलता। एक बार जो अनंत इच्छा है और एक बार जो अनंत सुख है अपने स्वरूप के अंदर, तो अनंत सुख आत्मा का मिलता क्यों नहीं है? क्योंकि मोह के कारण उसने अनंत इच्छाएं करके रखी है। कौन रोकता है अपने सुख को, कौन रोकता है? अगर ये इच्छा नहीं होगी तो अभी अनंत सुख के अंदर हो जाएगा अंदर आत्मा, अगर इच्छा न हो। है मौजूद सुख अपने पास इतना अनंत, वो तो मिलता नहीं है। और मोह के कारण दृष्टि बाहर, चाहना बाहर, इच्छाएं होती है, इसके कारण से अंदर अपना तो सुख मिलता नहीं है। और ऊपर से क्या मिलता है, दुखी दुख मिलता है, क्योंकि जितना चाहता है उतना मिलता नहीं है। इसीलिए निरंतर इच्छाएं होती है और निरंतर वो दुखी होता है, क्योंकि निरंतर पूरा नहीं मिलता है। हर वक्त पूरा चाहिए लेकिन हर वक्त अधूरा मिलता है। 100 में से 1 भी नहीं मिलता है, 0.0001 भी नहीं मिलता है। हाँ, हिसाब लगाया, क्योंकि 1000 का एक ऐसा नहीं है, अनंत का एक। क्या इच्छा है अनंत, उसमें से मिलता है। तो 1000 में से एक मिला तो 0.001 हुआ, 100 में से एक मिला तो 1% हुआ, ऐसा नहीं है। कितना है वहां, बेहिसाब, बेशुमार, जिसका कोई काउंटिंग नहीं है, जिसकी कोई संख्या नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है। इतनी इच्छा है, इसके सामने जो मिलता है वो कितना मिलता है? अभी लोगों की जो इच्छा रहती है, ये सब कुछ छोड़े देते तो आप क्या करें? ये इच्छा वो दबा के रखते मन के साथ। वो इच्छा होती है अंदर, मोक्ष की इच्छा है। सब लोग पेट पड़े नहीं पड़े तो देखो हालत क्या होगी। उपवास भी करने की इच्छा होती है, इतना उपवास करूं कि सहज मुनि को पीछे रख वर्ल्ड रिकॉर्ड करूं, लेकिन कर सकते क्या? नहीं कर सकते। इच्छा सारी दुनिया मेरी पेट पड़े, मेरी सारी दुनिया में फोटो छप जाए, पता है क्या? संसार की इच्छा धर्म में कन्वर्ट हो। हाँ, जब तक आत्मा का दर्शन नहीं है पूरी इच्छा का स्वरूप ही ऐसा है। आप गृहस्थ सामने सब व्यापार धंधा करते हो लेकिन इच्छा बिल्कुल नहीं है, ऐसा हो सकता है। आप बिल्कुल हिमालय के टॉप पे बैठे हो, कुछ नहीं है, लंगोट भी नहीं है समझ में, तो भी सारी इच्छा आपके ऊपर है, ऐसा हो सकता है। बाहर से माप करना है, बाहर से माप होगा तो फिर वो ही मर जाते, फिर भटकते क्यों? सारी संसार को छोड़ा है, घर बार छोड़ा है, फिर भटकने का क्या कारण है? वह साधन बार अनंत कियो सदपी कछुआत, क्यों भटकते फिर? नहीं, वो माप नहीं है, माप ये है इच्छा कितनी है। और वो इच्छा का लाभ तो आत्मा के अनुभव के बिना तो होने वाला ही है। लेकिन आत्मा का अनुभव किसको होगा? जिसने अवलोकन किया है और अपनी इच्छाओं को, भावों को देखा है, उससे दुखी हो गया है। इतना दुखी हुआ है देखने मात्र से, हटाने मात्र से नहीं, देखने मात्र से इतना दुखी हो गया कि अब वो चाहता है कि एक भी भाव न हो। तो भाव है लेकिन भावों का भाव नहीं है। देखो क्या हुआ, तो अभी अनुभव तो हुआ नहीं, अवलोकन निर्ज्ञान हुआ नहीं, बेसमेंट कैसे तैयार हुआ है? तो भाव आ रहे हैं, देखना हो रहा है, हटाना है नहीं, रोकना है नहीं, लेकिन
चाहना कैसी हो गई, एक भी भाव नहीं होना चाहिए, मैं दुखी हो रहा हूँ। भाव है, भाव का भाव नहीं। अभी क्या भाव भी है और भाव का भाव भी है। भाव दुख का कारण नहीं है, भाव का भाव दुख का कारण है। भाव साहित्य में गया और भाव का भाव है वो दर्शन में गया। अवलोकन में बड़ा काम होता है, जबरदस्त काम होता है। भाव का भाव खत्म हो गया, जिसका भाव का भाव खत्म होने आया वो भेद ज्ञान कर पाता है, वो आत्मा को देख पाता है, क्योंकि अब उसको कुछ नहीं चाहिए। भाव ही नहीं चाहिए तो फिर और क्या चाहिए। पदार्थ की तो बात ही जान दो, पदार्थ को भोगने की, देखने की, सुनने की, वो भाव उत्पन्न होता है। उसने ही जिसने करोड़ चलाई है कि नहीं चाहिए, भले करता कुछ नहीं है, हटाता नहीं है, लेकिन चाहना क्या है, चाहना चाहिए वो है कि नहीं चाहिए वो है। तो जिसको नहीं चाहिए उसको भगवान आत्मा मिलता है, परमात्मा किसको मिलता है, नहीं चाहिए उसको मिलता है। एक तैयारी पूरी किसमें होती है, और सीधा आत्मा चाहिए तो नहीं मिलता है। तो आपने बोला 1 घंटे में हो सकता है, हम 2 दिन चलेंगे आपके साथ में, वो एकांत में इतना रो रो करके सबको मना करके जबरदस्ती करके आए, घर वालों सबको हैरान करके। यहाँ तो बोले 2 दिन हो जाएगा, हम फिर पीछे पड़े, 2 दिन में करने की कोशिश की लेकिन हुआ तो नहीं, रोते रोते जा रहे हैं वापिस। कितने कहा 2 दिन में मिलेगा, आप अपने अवलोकन कब किया, तो नहीं अवलोकन की क्या, आप 2 दिन में बोला तो 1 दिन हो जाता है। इतना तो ऊपर के घटक तो थोड़ा है कि वहां मिल जाता है। जब तक भावों का भाव विद्यमान है अंदर में, अंतर से निषेध नहीं आया है अपने भावों को, वेद के अंदर कोई चांस नहीं है। आत्मा भले 24 घंटा करो, मिलने वाला नहीं है, ये समझ के चलना। बहुत अच्छा विषय है, कल इसका और खुलासा करें, इच्छाओं को और भी हो। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही, प्रशांति अनंत सुधा